गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में चर्चा होगी आसाम और मिज़ोरम के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट जो है उसके बारे में, यानी सीमा से रिलेटेड जो विवाद है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कॉमन एरर्स की, जो बेस्ड है इस एडिटोरियल के ऊपर, यानी इस एडिटोरियल से ही इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो देखते हैं क्या आज का कॉमन एरर है। सबसे पहला कॉमन एरर आप देख सकते हैं, विड्रॉल ऑफ FIRs अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम एंड अ राज्यसभा MP फ्रॉम मिजोरम एमंग अदर स्टेप्स कम एज अ ग्रेट रिलीफ। आप इसको फिर से पढ़िए और समझिए और इसका कॉमन एरर ढूंढिए। विड्रॉल ऑफ FIRs अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम एंड अ राज्यसभा MP फ्रॉम मिजोरम among other steps come as a great relief। अब आप हम लोग समझते हैं क्या है। यहाँ पे देख रहे हैं कम वर्ब है, तो वर्ब जो यूज होता है किसी सब्जेक्ट के लिए आता है ना, सब्जेक्ट के लिए ही वर्ब आता है। तो अब ढूंढना ये है कि जो कम लिखा हुआ है आया है किसके लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है विड्रॉल ऑफ FIRs अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर। ए जो है इट कम्स एज अ ग्रेट रिलीफ होगा या इट कम एज अ ग्रेट रिलीफ होगा। चूँकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आपका विड्रॉल है, और जब विड्रॉल आपका सब्जेक्ट है तो इसके अनुसार जो वर्ब का यूज होना चाहिए वो कम्स होना चाहिए। जैसा कि आप रूल जानते होंगे कि ऑफ से जब जुड़ा हुआ है तो ऑफ के जो पहले आता है उसके अनुसार वर्ब का यूज होता है, ऑफ के बाद क्या आता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको और अच्छे से समझना है तो दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। अगर लिखा हुआ है द रूल्स ऑफ ग्रामर, द रूल्स ऑफ ग्रामर इज या आर इजी, क्या होना चाहिए? चूँकि यहाँ पे ऑफ के पहले रूल्स है तो आर इजी हो जाएगा, और यहाँ पे रहता द रूल ऑफ ग्रामर, क्या होता? तब आपका आंसर हो जाता है इज, यानी ऑफ के पहले आता है उसके अनुसार वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे विड्रॉल आया था, विड्रॉल के अनुसार वर्ब का यूज होगा तो कम नहीं होगा, कम्स होगा। बाकी आगे क्या आता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। द गवर्नमेंट्स हैड टेकन द राइट डिसीजन टू विड्रॉ इट्स पुलिस फोर्सेस फ्रॉम अ 4 किलोमीटर डिस्प्यूटेड स्ट्रेच। डिस्प्यूटेड स्ट्रेच का मतलब होता है वैसा इलाका, वैसा क्षेत्र, विस्तारित क्षेत्र जहाँ पे विवाद हो। तो सरकार, अब देखो यहाँ पे क्या एरर है, द गवर्नमेंट्स है, सिंगुलर या प्लूरल है। तो गवर्नमेंट्स मतलब दोनों राज्यों की सरकारों की बात हो रही है, आसाम की और मिज़ोरम की। यहाँ पे तो गवर्नमेंट्स हैं, तो दो गवर्नमेंट्स हैं। ऐसे कंडीशन में जो इसके लिए प्रोनाउन यूज किया गया है, इट्स पुलिस होगा या देयर पुलिस होगा। तो यहाँ पे देयर पुलिस हो जाएगा, देयर पुलिस फोर्सेस, ठीक है। तो इट्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा? देयर हो जाएगा। ऐसे एडजेक्टिव के तौर पे है तो इसके लिए ही यूज़ हुआ है, तो इट्स नहीं होकर के देयर हो जाएगा। ये तो इजी था। और आखिरी जो सवाल है जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे, द आसाम गवर्नमेंट मस्ट कंपेल रेसिडेंट्स टू अवॉइड टू कंटिन्यू द ब्लॉकेड। द आसाम गवर्नमेंट मस्ट कंपेल, कंपेल का मतलब होता है किसी को फोर्स करना, मजबूर करना। रेसिडेंट्स जो वहाँ के रेसिडेंट्स हैं, निवासी हैं, टू अवॉइड टू कंटिन्यू द ब्लॉकेड। ब्लॉकेड का मतलब क्या होता है? ब्लॉकेड का मतलब होता है जो नाकाबंदी कहते हैं, घेराबंदी कहते हैं, उसको बोलते हैं। तो इसका जो आंसर होगा आपका, अवॉइड के साथ हमेशा जेरंड आता है। आई अवॉइड टीचिंग सच एज स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट को पढ़ाना मैं अवॉइड करता हूँ। तो इसके बाद V4 आएगा, टू कंटिन्यू यानी इन्फिनेटिव नहीं आएगा। तो अवॉइड डूइंग समथिंग याद रखिएगा। तो टू कंटिन्यू नहीं होगा, टू कंटिन्यूइंग हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो आज के कॉमन एरर्स में जो चर्चा हुई इसमें आपको ये बताया गया विड्रॉवल, चूँकि यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब यूज होगा तो कम्स हो जाएगा। सेकंड में आपको एरर बताया गया कि गवर्नमेंट्स है तो उसके लिए जो लगना चाहिए वो इट्स नहीं, वो देयर होना चाहिए। और थर्ड वाले में बताया गया अवॉइड अपने साथ जेरंड लेगा, यानी कंटिन्यू नहीं होगा, कंटिन्यूइंग होगा। चलिए चर्चा कर लेते हैं आज के एडिटोरियल की, जो कि जैसा कि मैंने बताया कि किस पे आधारित है,
ओवर द बॉर्डर लाइन। किसके बॉर्डर लाइन की बात होगी, सीमा की बात होगी, वो बात हो रही है आसाम और मिज़ोरम की। तो ओवर द बॉर्डर लाइन यानी सीमा के ऊपर बात होने वाली है। ऑन सेंटर्स रोल, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या रोल होगी इन रिजॉल्विंग। रिजॉल्व करना मतलब क्या होता है, रिजॉल्व करना मतलब फिर से समाधान करना। क्या आसाम और मिज़ोरम के बीच में जो रो है, रो का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, रो का मतलब ऐसे रो का मतलब तो कतार भी होता है, बट यहाँ रो का मतलब है कि दोनों के बीच में जो विवाद है, झगड़ा है, उसको सुलझाने के लिए सेंटर का क्या रोल होगा, इसके बारे में हम लोग इस एडिटोरियल में चर्चा करने वाले हैं। देखो रोल है, रोल के बाद इन आया, इन आया तो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद क्या बताया गया था, बिफोर आता है, यानी जेरंड आता है, रिसॉल्विंग हो गया। तो रिजॉल्व हो गया वहाँ पे मैटर। अब आते हैं सेंटर क्या कर सकता है इसके लिए, यहाँ पे एक लाइन में लिखा हुआ है, देखिएगा। अ पीपल ओरिएंटेड अप्रोच, अप्रोच का मतलब क्या होता है, पृष्ठभूमि कह सकते हो, दृष्टिकोण कह सकते हो। फैसिलिटेटेड बाय द सेंटर कैन हेल्प रिजॉल्व आसाम मिज़ोरम रो। आसाम और मिज़ोरम की जो झड़प है, झगड़ा है, डिस्प्यूट है, विवाद है, इसको रिजॉल्व करने में कौन हेल्प कर सकता है, तो एक पीपल ओरिएंटेड अप्रोच। अब ये क्या है, पीपल ओरिएंटेड अप्रोच का मतलब होता है कि जब हाई लेवल के जो लीडरशिप्स होते हैं, उनके ग्रुप, दोनों ही राज्यों की बात कर लें, एक बड़े स्तर पे जो लीडरशिप होती है, उसके ग्रुप्स मिल करके ऐसे मामलों में मंथन करते हैं आपस में, और उसके बाद जो सल्यूशन निकालते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ पीपल ओरिएंटेड अप्रोच। जैसे इंडिया और चाइना के बीच में विवाद चलता है, तो क्या एक हाई लेवल की मीटिंग होती है जिसमें जो दोनों तरफ की जो सेनाएं होती है, उसके जो प्रमुख, जो सेना में जो प्रमुख हैं, वे लोग आपस में बात करते हैं, यानी एक हाई लेवल की लीडरशिप होनी चाहिए दोनों के बीच में, वही होता है पीपल ओरिएंटेड अप्रोच, जिसमें एक दूसरे को कोऑपरेट करने की भावना हो, दैट इज़ कॉल्ड पीपल ओरिएंटेड अप्रोच। तो यहाँ पे जो लेखक हैं वो बोल रहे हैं कि दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम है, विवाद है, उसको रिजॉल्व करने के लिए एक पीपल ओरिएंटेड अप्रोच, यानी दोनों ही राज्यों के जो लीडरशिप्स हैं, हाई लेवल के, जिसको आला कमान कहा जाता है, उनके ग्रुप्स को मिलना चाहिए और एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए और एक अच्छी स्थिति में उस पर मंथन करना चाहिए। और ये जो सुविधा प्रदान, फैसिलिटेटेड का मतलब होता है सुविधा प्रदान करना, और ये काम किसके द्वारा होना चाहिए, द सेंटर, सेंटर के द्वारा होना चाहिए, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें शामिल होना चाहिए, उसके द्वारा ही ऐसा कुछ करना चाहिए। यानी ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट करे कि दोनों ही राज्यों से जो हाई लेवल की जो लीडरशिप है उसको फॉर्म करने में मदद करें, या उसमें खुद हस्तक्षेप करें। एक काम किसको करना चाहिए, सेंटर को। चूँकि हम लोग एडिटोरियल में ही पढ़ने वाले हैं कि सेंटर का क्या रोल होता है, तो वही बोला गया कि एक पीपल ओरिएंटेड अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है आसाम और मिज़ोरम के विवाद को सुलझाने के लिए। ये काम किसके द्वारा होना चाहिए, आसाम के, सेंटर के द्वारा होना चाहिए। द ड्राइंग डाउन ऑफ टेंशंस बिटवीन आसाम एंड मिज़ोरम। आसाम और मिज़ोरम के बीच में टेंशन को ड्रॉ डाउन करना, मतलब उसको कम कर देना। ऐसा ड्रॉ डाउन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि हाल ही के दिनों में देखने को मिला है कि दोनों ही राज्य शांति की प्रक्रिया को बहाल करने में अपना अपना योगदान निभा रहे हैं, अपना अपना योगदान दे रहे हैं, ऐसा कहो। और वे लोग एक दूसरे से एक ऐसे मैत्रीपूर्ण भाव के साथ वार्ता करने के लिए भी आगे आए हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ड्रॉ डाउन मतलब क्या होना, टेंशन को कम कर देना बिटवीन आसाम एंड मिज़ोरम, एट लीस्ट एट द लीडरशिप लेवल, कम से कम किस लेवल पे, एक नेतृत्व स्तर पे, विद द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट। रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स का मतलब होता है संबंधित सरकार। अनाउंसिंग द विड्रॉल ऑफ FIRs अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम। दोनों संबंधित सरकारों ने अनाउंस किया है, क्या अनाउंस किया है, विड्रॉल ऑफ FIRs अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम।
चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ जो FIR दायर किए गए थे उसको वापस ले लेने का। एंड अ राज्यसभा MP फ्रॉम मिज़ोरम, और उसी तरह से आसाम के तरफ से एक राज्यसभा के MP के पर जो FIR किए गए थे उसको वापस ले लेना। एमंग द अदर स्टेप्स, दूसरे कदमों के बीच, कम्स एज अ रिलीफ, एक राहत भरी खबर है या राहत भरी स्थिति है। यानी कहा जा रहा है कि टेंशन्स को कम करने के लिहाज से आसाम और मिज़ोरम की तरफ से दोनों ही सरकारों, संबंधित सरकारों के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं वो एक रिलीफ के तौर पे आए हैं। ग्रीफ तो इसका उल्टा हो जाएगा, एक रिलीफ के तौर पे आए हैं। और वो कदम क्या उठाया गया है, तो क्या बोला गया कि दोनों ही सरकारों ने अनाउंस किया है, घोषणा की है कि अगर मिज़ोरम की बात करें तो मिज़ोरम की सरकार ने जो हेमंत विश्व शर्मा, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं आसाम के, उनके ऊपर जो FIR दर्ज किया गया था उसको विड्रॉ कर लिया। वहीं आसाम की सरकार है, जो राज्यसभा के एक MP है, उनके ऊपर जो FIR दायर किया गया था उनको वापस कर लिया। यानी एक दूसरे के साथ जो FIR किया था उन्होंने उसको विड्रॉ कर लेने से क्या हुआ है कि दोनों के बीच में थोड़ा सा जो टेंशन है वो कम हो गया। These actions followed the death of 6 policemen and a civilian। और ये जो एक्शन है वो तब आया, यानी उसके बाद आया कब, जब ऑलरेडी 6 पुलिसमैन और एक सिविलियन की मौत हो गई थी आसाम में, जब एक हिंसक झड़प हुई थी, ठीक है, बॉर्डर टाउन ऑफ, देखो यहाँ पे, फ्रॉम आसाम से 6 लोग मर गए थे, 6 पुलिसमैन और एक सिविलियन। कब? इन अ वायलेंट गन फाइट में इन द बॉर्डर टाउन ऑफ वेरंगटे इन मिज़ोरम। इन जगहों पे हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 26 को। यानी राहत भरी तो खबर है कि दोनों ही राज्यों के लीडरशिप ने अपने अपने राज्यों की तरफ से FIR को विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया। लेकिन ये तब हुआ जब ऑलरेडी 6 पुलिसमैन और एक सिविलियन की मौत हो गई थी मिज़ोरम के साथ इसके झड़प में, बॉर्डर सीमा विवाद में 26 जुलाई को। विच एग्जासर्बेटेड एन फ्रॉड सिचुएशन, जिसने एग्जासर्बेट कर दिया था। एग्जासर्बेट वर्ड बहुत बार आता है, इसका मतलब होता है स्थिति को और भयावह बना देना, या फिर कह सकते हो बढ़ा देना। तो जो एक टेंशन थी, फ्रॉड का मतलब टेंशन ही समझ लीजिए, चिंता समझ लीजिए। तो पहले से जो चिंतनीय स्थिति थी, सिचुएशन थी, उसको ये और एग्जासर्बेट कर दिया, यानी बढ़ा दिया, इंक्रीज़ कर दिया बिटवीन द स्टेट्स। यानी जब ये झड़प हुई 26 जुलाई को, तो दोनों के बीच में जो पहले से जो चिंतनीय स्थिति थी, जो फ्रॉड सिचुएशन था, उसको और इसने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। यानी टेंशन और बढ़ गए दोनों के बीच में, दोनों राज्यों के बीच में। द रिटेलिएटरी एक्शंस सच एज filing FIRs against the prominent representatives at a time when locals in the Break Valley in Assam had already imposed a blockade। अब कहा जा रहा है कि रिटेलिएटरी का मतलब होता है रिटेलिएट करना। इसका मतलब होता है जब आपको कोई पीटता है तो उसके अगेंस्ट में आप उसी को पीटते हैं, जिसको आप बदला लेने की नीति बोलते हैं, बदला लेने की जो भावना होती है। तो ये बदला लेने की भावना में, एक्शन में, इसमें क्या हुआ कि दोनों ही सरकारों ने क्या किया कि एक दूसरे के खिलाफ जो प्रोमिनेंट रिप्रेजेंटेटिव से, यानी लीडरशिप थे वहाँ के, उनके खिलाफ FIR दायर किया। तो ये जो था रिटेलिएटरी एक्शन था। यानी अगर आप मेरे साथ ऐसा करोगे तो मैं भी आपके साथ ऐसा करूँगा। यानी बदला लेने की जो भावना है उसके तहत FIR दर्ज किए गए प्रोमिनेंट लीडर्स के खिलाफ। एट अ टाइम, उस समय जब लोकल्स का मतलब वहाँ के जो लोकल रेसिडेंट्स हैं उनकी बात हो रही है। इन द बाराक वैली जगह का नाम है आसाम में। हैड ऑलरेडी इम्पोज्ड अ ब्लॉकेड, उन्होंने क्या कर दिया था? एक नाकेबंदी कर दी थी। नाकेबंदी करके क्या बोला? दे आर डिसअलाउइंग ट्रक्स विथ एसेंशियल गुड्स। ट्रक को उसमें अलाउ नहीं कर रहे थे। वैसे ट्रक जो इसेंशियल गुड्स के साथ आते हैं, आवश्यक सामग्री के साथ आते हैं, उनको डिसअलाउ कर दिया फ्रॉम एंटरिंग मिज़ोरम,
मिज़ोरम में एंटर करने से। देखो टेंशन कितना बढ़ गया था। दो राज्यों के बीच में टेंशन ऐसा पहली बार देखने को मिला है जिसमें लग रहा है कि दो कंट्रीज़ के बीच में फ़ाइट हो रही है। तो बॉर्डर को क्या कर दिया, वो नाकेबंदी कर दी और उसमें अलाउ किया गया कि जो भी गुड्स आते हैं मिज़ोरम से उसको रोक दिया जाए। सीम टू इंडिकेट दैट, ये ऐसा दर्शाता है कि द स्टेट्स लीडरशिप, जो स्टेट के जो लीडरशिप हैं, वर थ्रोइंग अवे देयर स्केवर्ड meditating against their own moves to restore calm। यानी ऐसा कर रहे थे, एस्केबार्ड का मतलब होता है जिसमें तलवार वगैरह रखते हो ना, उसको बोलते हैं, उसको वाह फेंक रहे थे। और समझ लो कि ऐसा लग रहा था कि अपने जो शांति प्रक्रिया को बहाल करने का जो उनका मूवमेंट है, मूव्स है, उसी के खिलाफ वो क्या कर रहे थे, झड़प कर रहे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था। होना क्या चाहिए था कि जब ऐसी स्थिति आई थी तो कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए था जिससे कि टेंशन कम हो, लेकिन ऐसा करके लग रहा था कि वे लोग खुद ही फाइट करने के लिए तैयार हैं। यानी जो एक कदम होना चाहिए शांति बहाली के लिए, उसी के खिलाफ हैं वो। आफ्टर ऑल, फिर इसके बाद क्या हुआ, इन सब के बाद आफ्टर ऑल हुआ क्या, द गवर्नमेंट्स हैड टेकन द राइट डिसीजन। इसके बाद सरकार ने एक राइट डिसीजन लिया, टू विड्रॉ देयर पुलिस फोर्सेस फ्रॉम 4 किलोमीटर्स डिस्प्यूटेड स्टेट, कि 4 किलोमीटर पीछे हटा देने के लिए। किसको, पुलिस फोर्सेस को। कहाँ से, जो जो डिस्प्यूटेड स्टेट है, जो विस्तारित जो क्षेत्र है, जो विवादास्पद है, उस क्षेत्र से अपनी सेना को 4 किलोमीटर पीछे खींचने की बात हो गई। और एंड लेट इट बी मैंड बाय, मैंड का मतलब होता है क्या, मैंड का मतलब समझिए कि उससे गुलजार होना, भरा हुआ होना, बाय सेंट्रल पारामिलिट्री फोर्सेस। और उसमें किसको तैनात कर दिया गया, सेंट्रल पारामिलिट्री फोर्सेस को, टिल अ परमानेंट सोल्यूशन टू इज़ फाउंड ऑन द बॉर्डर क्वेश्चन, तब तक जब तक ये कोई परमानेंट सोल्यूशन निकल करके सामने ना आ जाए इस सवाल पे, यानी बॉर्डर के क्वेश्चन पे, यानी बॉर्डर के मुद्दे पे जब तक कोई परमानेंट सोल्यूशन ना आ जाए तब तक वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की पारामिलिट्री फोर्सेस वहाँ पे रहेंगी। बाकी जो राज्य की जो पुलिस है वो 4 किलोमीटर पीछे हट गई। बट लेकिन द ब्लॉकेड का मतलब होता है नाकाबंदी, एंड द डैमेज काउज टू द ओनली रेल लाइन कनेक्टेड टू मिज़ोरम, जो ब्लॉकेड है, नाकाबंदी है, और जो डैमेज हुआ है रेल लाइन को, जो कि सिंगल लाइन है वो, दैट कनेक्ट्स मिज़ोरम एंड आसाम, जो मिज़ोरम और आसाम को कनेक्ट करता है, मेड मैटर स्टफ, एक मैटर को और ख़राब कर दिया है, कल्मिनेटिंग इन द मीज़ो बार एसोसिएशन, जिसका परिणाम ये हुआ। कल्मिनेट इन का मतलब होता है परिणाम होना, तो कल्मिनेटिंग इन का मतलब इसका परिणाम ये हुआ कि मीज़ो बार एसोसिएशन एक है, मीज़ो बार एसोसिएशन है, इसने क्या कर दिया है, PIL दायर कर दिया है। कहाँ, एक यहाँ पे आइजॉल की बेंच है, और आपको पता होना चाहिए कि मिज़ोरम का और आसाम का दोनों का संयुक्त रूप से जो हाई कोर्ट है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, ठीक है। यानी मिज़ोरम के मामले को भी ये देखती है और आसाम के मामले को, दोनों के मामले को देखती है। दोनों के बेंच अलग अलग हैं। तो आइजॉल कहाँ की राजधानी है, मिज़ोरम की, तो आइजॉल की जो बेंच है उसके समक्ष एक PIL दायर किया गया है, किसके द्वारा, मीज़ो बार एसोसिएशन के द्वारा। किसके खिलाफ, अगेंस्ट द इकोनॉमिक ब्लॉकेड, यानी जो आर्थिक ब्लॉकेड लगा दिया गया है, नाकेबंदी कर दी गई है, उसके खिलाफ एक PIL दायर किया गया है मीज़ो बार एसोसिएशन के द्वारा। द चीफ मिनिस्टर्स नाउ सीम कमिटेड टू टॉक्स, जो चीफ मिनिस्टर्स हैं दोनों राज्यों के, अब ऐसा प्रतीत होता है कि वो कमिटेड हैं, क्या करने के लिए, बात करने के लिए, यानी प्रतिबद्ध हैं, यानी बात करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विथ आसाम हिमंत विश्व शर्मा इवन सजेस्टिंग दैट, और वहीं अगर आसाम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत विश्व शर्मा, वो यहाँ तक सजेस्ट कर रहे हैं कि हिज गवर्नमेंट विल अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, उनकी जो सरकार है
वो किसको अप्रोच करेगी? सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेगी टू फाइंड एन एमिकेबल सल्यूशन। एमिकेबल का मतलब होता है सौहार्दपूर्ण, फ्रेंडली। तो एक एमिकेबल सल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। कौन बोले ये बात? हेमंत बिश्व शर्मा। कौन है? चीफ मिनिस्टर हैं। कहाँ के? तो ये आसाम के चीफ मिनिस्टर। इनका कहना था कि इवन वो क्या कोशिश करेंगे कि इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इसका एक शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूइंग टॉक्स विदाउट रिक्रिमिनेशंस। रिक्रिमिनेशंस का मतलब होता है आरोप, यानी बात को आगे बढ़ाना बिना किसी आरोप लगाए। इज़ द ओनली वे आउट, एक सिर्फ रास्ता है टू टैम्प डाउन टेंशन, टेंशन को कम करने का, बिटवीन द टू स्टेट्स, दो राज्यों के बीच में। रिक्रिमिनेशंस की अगर बात करें तो यहाँ पे जब तक एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप नहीं करोगे, मतलब करना बंद नहीं करोगे, तब तक शांति की प्रक्रिया की बहाली नहीं होगी, टेंशन कम नहीं होगा। लेखक ये कहना चाह रहा है। एक तरफ एक दूसरे पे आरोप लगाएं और दूसरी तरफ बातचीत करने जाएं तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? नहीं ना हो पाएगा। द सिचुएशन शुड नेवर हैव कम टू दिस। ऐसा सिचुएशन कभी नहीं आया है। कौन सा सिचुएशन? वाट बिगेन एज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रेसिडेंट्स, जो एक दो राज्यों के रेसिडेंट्स के बीच में झड़प शुरू हुई थी, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई, विवाद शुरू हुई थी। इन द बॉर्डर एरिया में, दैट इज़ डिस्प्यूटेड बिटवीन देम, और वो जो डिस्प्यूट है वो राज्यों के बीच में हो गया। यानी दो राज्यों की जो रेसिडेंट्स हैं, निवासी हैं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं, और वो झगड़ा किस में बदल गया? राज्यों के बीच में झगड़ा बदल गया। और मॉर्फंड इनटू अ वायलेंट बैटल। और मॉर्फंड का मतलब होता है बदल गया, जो कि वो झगड़ा, वो डिस्प्यूट बदल गया किस में? एक वायलेंट बैटल के रूप में, एक युद्ध के रूप में, हिंसक युद्ध के रूप में, बिटवीन पुलिस विथ पारामिलिट्री फोर्सेस डूइंग लिटिल टू कंट्रोल। दो राज्यों की पुलिस के बीच में झड़प शुरू हो गई, जो कि वायलेंट हुई, हिंसक हुई, एक युद्ध का क्षेत्र बन गया। और जो पारामिलिट्री फोर्सेज जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, वो ना के बराबर कोई काम कर सकी इसको कंट्रोल करने में और इसको हॉल्ट करने में, मतलब रोकने में। यानी पारामिलिट्री फोर्सेज भी कामयाब नहीं हो पाई इसको रोकने में। देयर रोल इन स्टॉपिंग द वायलेंस एंड सिक्योरिंग द पीस इन द बॉर्डर एरियाज बिटवीन द स्टेट्स विल नाउ बी पारामाउंट। अब उनकी जो रोल होगी, भूमिका होगी, क्या करने में? स्टॉपिंग वायलेंस एंड सिक्योरिंग पीस, वायलेंस को रोकने में और शांति की प्रक्रिया को बहाली में बॉर्डर एरिया में उनकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टास्क होगी, पारामाउंट टास्क होगी। पारामाउंट का मतलब होता है जो उच्च दर्जे का, यानी अब काम रह गया है पारामिलिट्री फोर्सेस का कि शांति की प्रक्रिया की बहाल किया जाए, वायलेंस को रोका जाए। यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनका काम रह गया है बॉर्डर एरिया में। इवन एज द आसाम गवर्नमेंट मस्ट कंपेल रेसिडेंट टू अवॉइड कंटिन्यूइंग द ब्लॉकेड। तो असम के जो जनता के द्वारा, वहाँ के जो नागरिक के द्वारा जो ब्लॉकेड लगा दिया गया है, जैसा कि ऊपर में चर्चा भी हुई, नाकाबंदी कर दी गई है, मिज़ोरम से आने वाले ट्रक को रोका जा रहा है, नहीं जाने दिया जा रहा है। तो सरकार जो है आसाम की, उसको क्या करना चाहिए? कंपेल करना चाहिए, मजबूर करना चाहिए रेसिडेंट्स को कि वो अवॉइड करे ब्लॉकेड को, नाकेबंदी को हटा ले। एन इम्पार्शियल इंक्वायरी इनटू सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट लेड टू द फायरिंग इंसिडेंट्स एंड द देश मस्ट ऑल्सो बी हेल्ड सो दैट सच अ सिचुएशन डज नॉट रीअकर। एन इम्पार्शियल का मतलब होता है निष्पक्ष। इंक्वायरी की जाए इस मैटर में, यानी ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुए, एक के बाद एक इवेंट्स जो हुए, जिसमें फायरिंग तक की नौबत आ गई, इस इंसिडेंट की जांच, और जिसमें डेथ भी हुई, इस इंसिडेंट की जांच होनी चाहिए और भी निष्पक्ष तरीके से, ताकि इस तरह के सिचुएशन फिर से रीअकर ना हो, यानी फिर से ना हो। यानी इस मामले को लेकर के एक स्वच्छ, साफ सुथरी, जिसमें किसी का पक्ष न हो, निष्पक्ष हो, जांच की मांग की जा रही है लेखक के द्वारा,
ताकि इस तरह के प्रॉब्लम्स को, इस तरह के जो डेथ्स हुए, फायरिंग हुई, इनको क्या किया जाए, अवॉइड किया जाए। ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेटलिंग द बॉर्डर्स टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ बोथ स्टेट्स, ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेटलिंग the borders to the satisfaction of both states, a concerted people oriented approach by the respective authorities with the facilitations of the center can strive to achieve that instead of a purely juridical। यहाँ पे क्या बात हो रही है, जो ऊपर में बात हुई वही चीज़ को यहाँ पे रिपीट किया जा रहा है कि दोनों ही राज्यों के बीच में अगर शांति प्रक्रिया की बहाली पर बात करें कि दोनों ही सेटिस्फाइड हों, उस मुद्दे पर बात करें, तो उनके जो बॉर्डर को सेटल का मतलब जो विवाद है उसको समाधान करने के लिए एक कहा जा रहा है कि पीपल ओरिएंटेड अप्रोच, जैसा कि ऊपर में मैंने बताया। पीपल ओरिएंटेड अप्रोच का मतलब क्या हुआ कि दोनों ही राज्यों के जो टॉप लीडरशिप्स हैं वो आपस में निगोशिएशन करें, बातचीत करें, जिसमें हो सके तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई प्रतिनिधि शामिल हो, उसके द्वारा फॉर्म किया हुआ प्रतिनिधिमंडल है उसके द्वारा किया जाए, है ना। तो वही लिखा हुआ है कि पीपल ओरिएंटेड अप्रोच बाय द रिस्पेक्टिव मतलब संबंधित अथॉरिटीज़ विद द फॉर फैसिलिटेशन ऑफ द सेंटर, इसमें सेंटर भी शामिल हो। कैन काउज टू, स्ट्राइव मतलब होता है काउज होना, ये हेल्प कर सकता है, काउज कर सकता है, अचीव दैट वो प्राप्त करने में, इंस्टीड ऑफ अ प्योरली ज्यूरिडिकल अप्रोच, केवल ज्यूरिडिकल अप्रोच करके आप मतलब जो न्यायालय के शरण में जा कर के या फिर कोई दूसरे तरीके से आप इसका समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे तब तक जब तक कि दोनों के ही लीडरशिप आपस में बातचीत इस मैटर पे ना करे। दैट सिक्स टू एड्रेस दिस via the state's representative historical claims, a method that is used to settle sovereign claims। एक ऐसा तरीका होता है कि ऐसे मामले को एड्रेस करने का वाया स्टेट्स के माध्यम से, रिस्पेक्टिव हिस्टोरिकल क्लेम्स संबंधित जो है हिस्टोरिकल जो ऐतिहासिक दावा रहा है, अ मेथड दैट इज़ यूज टू सेटल सॉवरिन क्लेम्स, एक ऐसा मेथड रहा है जो कि दोनों के बीच में जो सॉवरिन है, जो संप्रभुता है, उसको दावा करने के लिए ज़रूरी होता है। आफ्टर ऑल बोथ आसाम एंड मिज़ोरम आर द पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। अगर बात करें तो आसाम और मिज़ोरम दोनों ही इंडियन यूनियन का ही पार्ट हैं, भारत के ही पार्ट हैं। एंड इंटर स्टेट कोऑपरेशन एंड कोहेशन आर सेंट्रल टू सैंक्टिटी ऑफ द फेडरल सिस्टम। और कहा गया कि इंटर स्टेट कोऑपरेशन जो होता है, यानी एक राज्य दूसरे राज्य के साथ जो कोऑपरेशन करता है, दोनों के बीच में जो कोहेशन होती है, जो अंडरस्टैंडिंग होती है, वो सेंट्रल टू, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे सेंट्रल का मतलब जो इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, फेडरल सिस्टम के जो सैंक्टिटी है, पवित्रता है, उसके लिए। यानी आप दूसरे शब्दों में इसको ऐसे कहें कि फेडरल सिस्टम होता क्या है, फेडरल सिस्टम जिसमें संघीय सरकार जिसको बोलते हैं, जिसमें एक राज्य दूसरे राज्य को हेल्प करते हैं, यानी राज्य जो है केंद्र के साथ मिलकर के काम करता है, उसको बोलते हैं संघीय स्ट्रक्चर, यानी फेडरल सिस्टम या फेडरल स्ट्रक्चर। तो फेडरल स्ट्रक्चर की जो पवित्रता है वो ये है कि एक राज्य दूसरे राज्य के साथ कोऑपरेट करे, कोहेसिव हो, ठीक है। साथ ही वो सभी राज्य मिल करके केंद्र की मदद करें, केंद्र राज्य की मदद करे। ये फेडरल स्ट्रक्चर की एक पवित्रता है, सैंक्टिटी है। उसको कामयाब करने के लिहाज से दोनों ही राज्य की जो लीडरशिप हैं, साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट मिल करके इस मुद्दे को समाधान निकाले, न कि और पहले से भी इतिहास में भी ऐसा हुआ है, ऐसा होता आया है, और न कि एक दूसरे से झड़प करके इसका सलूशन निकाल सकते हैं, या फिर कोर्ट का अगर सहारा भी लेंगे तो उसमें लंबा खिंचाएगा। तो इससे अच्छा है कि आपस में मिल बैठ करके बात करने से ज़्यादा सलूशन निकलने की चांसेज हैं, ये लेखक का मानना है। तो आज का एडिटोरियल बस इतना ही, मिलते हैं अगले एडिटोरियल में। आप इसको ज़रूर पढ़िएगा, ऐसे रिलेटेड वर्ड्स को आप इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देख लेंगे।